बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये तमाम पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक ये तमाम पार्ट सॉल्व किए थे। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो लाजमी ये वाले लेक्चर ले लें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बोर्ड के प्रीवियस पेपर भी दिखाए थे कि ये इनमें से कोई ना कोई पार्ट ज़रूर आता है। तो आज भी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी बोर्ड पेपर्स के हवाले से बहुत अहम तरीन है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चौथे क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर सेट दे दिए गए हैं यू का, एक्स और वाई का, लेकिन ये सेट हमारे पास हैं तरकीब सेट साज में। हम इनको पहले इंदराजी तरीका में लेकर आएंगे। इंदराजी तरीका ये है कि हम दरमियानी ब्रैकेट के अंदर हिंसों को लिखते हैं, दर्ज करते हैं जो हिंसे उस सेट के दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, जबकि एक्स रुकन है एन का। तो ये जो रुकन है के बाद अलामत है, ये हमें बता रही है कि ये कौन से सेट की बात की जा रही है। तो एन आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर्स को कहा जाता है, उर्दू में इन्हें कुदरती अदाद कहते हैं। और कुदरती अदाद वो होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो लगातार गिनती है। लेकिन यहाँ पर अब हमें कौन से हिंसे दिए गए हैं वो अब हमें यहाँ से पता चलेगा। इधर से रुकन है के बाद हमें ये पता चल गया ये कौन सा सेट है। अब कौन से अरकान हैं इसके अंदर वो हमें यहाँ से पता चलेगा। लिखा हुआ है 3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बराबर है 25 से। 3 छोटा है एक्स से, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। ये पूरी जो हमारे पास लिखी हुई है, इस यहाँ से मैंने 3 छोटा है एक्स को अलग कर लिया। अगर हम इसको उल्टा कर लिखें 3 छोटा है एक्स से, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको उल्टा कर लिखें तो ये होगा एक्स बड़ा है 3 से, यानी कि 3 से बड़े अरकान की बात की जा रही है, आदाद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब 3 जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि बराबर है की अलामत नहीं है। 3 से बड़े आदाद लेंगे और लेंगे हम 25 तक, क्योंकि हमें कहा गया है एक्स छोटा है बराबर है 25 से। अगर सिर्फ छोटा है की अलामत होती तो हम 25 इसके अंदर ना लिखते। बराबर है की अलामत है तो इसके अंदर 25 शामिल है। यहाँ पर बराबर है की अलामत नहीं है तो 3 इसमें शामिल नहीं है, बल्कि 3 से बड़े कुदरती अदाद हम लिखेंगे। और 3 से बड़े कुदरती अदाद 4 से शुरू होते हैं, 4 5 6 और अप टू ये हम लिखेंगे 25 तक। इसके अंदर 25 शामिल है क्योंकि ये छोटा है के नीचे बराबर है की अलामत भी आ गई है। अब इसी तरह इस x वाले सेट को भी हम इंदराजी तरीका में लिखेंगे। और यहाँ से आप देखिए हमें कहा गया है x, जबकि x एक मुफरद अदद है। यहाँ पर उर्दू में लिखकर दे दिया गया है, अलामत नहीं दी गई। तो ये तो और भी आसान हो गया। मुफरद अदाद है, लेकिन कौन से हैं? ये है 8 छोटा है x से और x छोटा है 25 से। अगर मैं इस हिस्से को अलग कर लूँ तो ये 8 छोटा है x, उल्टा कर लिखूँ इसका मतलब होगा x बड़ा है 8 से। यानी कि 8 से बड़े जो मुफरद अदाद हैं उनकी बात की जा रही है। और कहाँ तक? x छोटा है 25 से, यानी 25 इसके अंदर अब शामिल नहीं है। 25 से छोटे मुफरद अदाद यहाँ तक पर हमने लिख रहे हैं। तो आप देखें 8 से बड़े मुफरद अदाद, तो मुफरद अदाद वो होते हैं जिन पर अपने से अलावा और कोई पहाड़ा ना जाए। तो 8 के बाद जो मुफरद अदद है 8 से बड़ा वो है 11। 11 के बाद है 13। 9 10 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उन पर और पहाड़े जाते हैं। 3 वाला जाता है, 10 पर 2 और 5 वाले जाते हैं। इस पर 12 शामिल नहीं है क्योंकि उसमें 2 वाला टेबल जाता है, 3 वाला, 4 वाला। और मुफरद अदाद वो हैं जिन पर अपने पहाड़े से अलावा और कोई टेबल ना जाए। 11 13, उसके बाद 17 19, उसके बाद 23, और यहाँ तक हमने लिखने हैं 25 से छोटे। फिर y वाले सेट को भी हम लिखेंगे। ये हमें दिया गया रुकन है W, यानी कि मुकम्मल अदाद की बात की जा रही है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? ये 4 से लेकर 17 तक। 4 छोटा है बराबर है x। अब यहाँ पर बराबर है की अलामत है तो इसका मतलब ये है कि अब 4 भी इसमें शामिल है। और मुकम्मल अदाद लगातार गिनती होती है, 4 5 6 और ये होगा 17 तक। यहाँ पर 17 भी इसके अंदर शामिल होगा। जैसा कि यहाँ पर 25 के साथ छोटा है कि नीचे बराबर है की अलामत थी तो हमने 25 को शामिल किया था, और यहाँ पर बराबर है की अलामत नहीं थी तो हमने 3 को शामिल नहीं किया। अब यहाँ पर बराबर है की अलामत है तो हम 4 को शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास अब तीनों सेट जो है इंदराजी तरीका में आ गए हैं। तो हमें कहा गया है तो मालूम करें पहली जुज़। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ का असूल है सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन हो, जो काम हमें कहा जा रहा हो, हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। तो आप देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें कहा गया है x यूनियन y मालूम करें। तो पहले x है तो इसकी जगह पर हम x वाला सेट लिख लेंगे, 11 13 17 19 और 23। फिर आगे यूनियन लगाएंगे और y वाला सेट हमारे पास है 4 5 6 से लेकर 17 तक, ये लगातार गिनती है। अब दो सेटों के दरमियान यूनियन है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करके हम दोनों सेटों के अरकान को लिखेंगे, तरतीब से लिख देते हैं क्योंकि ये 11 से शुरू हो रहा है और ये 4 से।
आप गौर करें ये 4 से लेकर 17 तक लगातार गिनती है तो हम वही लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, 17 भी। अब जो बच गए हैं 19 और 23 वो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये है यूनियन दो सेटों का x यूनियन y। लेकिन असल में हमें चाहिए था x यूनियन y का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट याद रखें, जिस भी सेट का लेना है आपने उस सेट को u में से माइनस करना है। अब आपको x यूनियन y का कंप्लीमेंट लेना है तो इसी x यूनियन y को हम u वाले सेट में से माइनस करेंगे। तो u की जगह पर हम u वाला सेट लिखेंगे और वो है 4 से लेकर 25 तक लगातार गिनती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 5, 6 से लेकर 25 तक। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x यूनियन y है तो x यूनियन y पर हम उसका सेट लिख देंगे और वो हमने ऊपर मालूम किया है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक लगातार गिनती, फिर उसके बाद 19 और 23। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क आ गया है। फ़र्क का मतलब ये है, नफ़ी का मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों दूसरे में ना हों, ये फ़र्क है। तो आप देखें यहाँ पर 4 से लेकर 17 तक लगातार गिनती है तो वो अब हम यहाँ से नहीं लिख सकते। हमने तो कहा है ऐसे अरकान लिखेंगे जो इस सेट में हो और इधर ना हो, तो 17 तक हम नहीं लिख सकते। आप उधर गौर करें 18 नहीं है, हम 18 लिख लेंगे। 19 उधर पड़ा है तो 19 नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 20, 21, 22, 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर है। फिर हम 24 और 25 लिख लेंगे। तो यही हमारे पास x यूनियन y का कंप्लीमेंट आ जाएगा। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, x कंप्लीमेंट तकाते y कंप्लीमेंट। अब हमें x के कंप्लीमेंट और y के कंप्लीमेंट का तकाते मालूम करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास सेट है x के और y के। हमारे पास x के कंप्लीमेंट और y के कंप्लीमेंट के तो सेट नहीं है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले यही हमें मालूम करना होंगे, x का कंप्लीमेंट भी y का कंप्लीमेंट भी। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में कि यहाँ पर आपको जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना है उस सेट को आपने u में से माइनस करना है। तो अब हमें x का कंप्लीमेंट चाहिए तो हम करेंगे u माइनस एक्स। इसी तरह y का कंप्लीमेंट होगा तो हम लिखेंगे u माइनस वाई। u वाला सेट हमारे पास है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक लगातार गिनती है। उसके बाद x है तो x वाला सेट हमारे पास मुफरद तादाद है 11 से लेकर 23 तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, 13, 17, 19 और 23। तो अब ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों, इस फ़र्क का यही मतलब है। तो हम क्या करेंगे 4, 5, 6 से लेकर 10 तक लगातार गिनती लिख लेंगे, 7, 8, 9 और 10। क्योंकि 11 नहीं लिखेंगे वो इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पर 12 नहीं है 12 लिख लेंगे। उसके बाद 14, 15, 16 लिखेंगे, 17 इधर पड़ा हुआ है। फिर हम 18 लिख लेंगे, 19 नहीं लिखेंगे वो इधर है, फिर 20, उसके बाद 21 लिख लेंगे, 22 लिख लेंगे, 23 को छोड़ देंगे वो इधर पड़ा है, 24 और 25 लिखेंगे। और ये हमारे पास x का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम y का कंप्लीमेंट भी मालूम करना चाहते हैं। तो y का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें u नफ़ी y करना पड़ेगा। u वाला सेट हमारे पास है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक लगातार हिंसे हैं, माइनस लगाकर y वाला सेट है तो y का सेट हमारे पास है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक लगातार गिनती। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क है, तो फ़र्क का मतलब ये है हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो आप देखें यहाँ पर 4 से लेकर 17 तक लगातार गिनती है और यहाँ पर 4 से लेकर 25 तक लगातार है। तो हम यहाँ से 4 से लेकर 17 तक वाली गिनती नहीं लिख सकते क्योंकि वो इधर पड़ी है। तो 17 से आगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये हम लिख लेंगे क्योंकि ये वाले अरकान इधर है और इस साइड पर नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया y का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास x का कंप्लीमेंट भी आ चुका है और y का कंप्लीमेंट, लेकिन असल में हमने इन दोनों सेटों का तकाते करना था। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे x कंप्लीमेंट तकाते y कंप्लीमेंट। तो पहले x कंप्लीमेंट है तो इसकी जगह पर हम x वाला सेट लिख लेंगे, x कंप्लीमेंट वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद है 12, 14, 15, 16, 18, 20 और यहाँ पर हम लिख लेंगे 21, 22, 24 और 25। फिर हम माइनस बल्कि तकाते हैं यहाँ पर करना है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे तकाते। और फिर y कंप्लीमेंट का सेट है तो y कंप्लीमेंट का सेट है 18 से लेकर 25 तक लगातार हिंसे हैं। तो हम लिखेंगे 18, 19, 20 से लेकर 25 तक ये लगातार हिंसे हैं वहाँ पर। अब देखिए दो सेटों के दरमियान हमने तकाते करना है, यानी कि मुश्तरक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हों। तो ये वाला सेट 18 से शुरू हो रहा है तो हम इनकी यानी कि 18 से ही मुश्तरक आदाद लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर 18 है, इधर भी 18 लिख लेंगे। उसके बाद 20 उधर है, इधर भी वो लिख लेंगे। 21 दोनों तरफ है क्योंकि यहाँ पर लगातार गिनती है तो यही वाले हिंसे यहाँ पर आ जाएंगे। 22, उसके बाद 24 भी दोनों तरफ है, 25 भी दोनों तरफ है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, x तकाते y का कंप्लीमेंट। ये वाला सवाल जो है
पहली जुज़ की तरह मिलता जुलता है। यहाँ पर हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट किया था, अब हमें x तकाते y कह रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो हमें कहा गया x तकाते y यही मालूम करेंगे। तो पहले x है, तो x की जगह पर हम x वाला सेट लिखेंगे, मुफरद अदाद 11 से लेकर 23 तक। यहाँ पर हम लिखेंगे 11, 13, 17, 19 और 23। उसके बाद तकाते लगाकर y वाला सेट हमारे पास है 4 से लेकर 17 तक लगातार गिनती, 4, 5, 6 से लेकर 17 तक लगातार गिनती है। अब हमने इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते लेना है, यानी कि मुश्तरिक ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हो। 11 इधर है, वहाँ पर भी है, 13 भी दोनों तरफ है, 17 भी दोनों तरफ है। तो अब यहाँ पर यही हमारे पास x तकाते y होगा, क्योंकि 19 और 23 इधर है, वहाँ पर नहीं है। असल में हमें x तकाते y नहीं चाहिए, बल्कि x तकाते y का कंप्लीमेंट चाहिए। तो मैंने आपको बताया जिस भी सेट का आपको कंप्लीमेंट चाहिए होगा, आपने उसे u में से माइनस कर देना है। अब पहले u है, तो u की जगह पर हम ये u वाला सेट लिख लेंगे। 4 से लेकर 25 तक ये लगातार हिस्से हैं हमारे पास। उसके बाद माइनस है, फिर x तकाते y है, तो उसकी जगह पर हम ये वाला सेट लिख लेंगे, 11, 13 और 17। अब दो सेटों के दरमियान माइनस आ गया, इसका मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों, दूसरे में ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 11, 13 और 17 है। हम ऐसा करते हैं 4, 5, 6 से लेकर 10 तक लगातार इनसे लिखेंगे, फिर इस 11 को छोड़कर 12 लिखेंगे, फिर हम 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 उधर है, 14, 15, 16 लिखेंगे, 17 को छोड़ देंगे, फिर 18, 19, 20 से लेकर 25 तक ये तमाम इनसे आ जाएंगे क्योंकि वो इधर नहीं है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट। अब हमें एक्स कंप्लीमेंट और वाई के कंप्लीमेंट का यूनियन चाहिए, और ये दूसरी जुज़ की तरह है। यहाँ पर हमने एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट मालूम किया था, लेकिन वहाँ पर तकाते था, अब हमें यूनियन कहा जा रहा है। तो मैं यहीं से एक्स कंप्लीमेंट का सेट देखकर वहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपने मालूम करना है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा किया हुआ है, तो वही दोबारा उसी को देखकर यहाँ पर हम लिख देते हैं। एक्स कंप्लीमेंट का सेट था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद फिर था 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19 नहीं है बल्कि 18 के बाद 20 है, फिर 21, 22, 24 और 25। ये हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट का सेट है। फिर उसके बाद यूनियन है, तो हम यूनियन लगाएंगे। फिर वाई कंप्लीमेंट है, तो हमने वाई का कंप्लीमेंट जो है ये मालूम किया था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 18 से लेकर 25 तक ये लगातार गिनती है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब दो सेटों के दरमियान यूनियन है, यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके हमने लिखना है। तो आप देखें ये सेट 18 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से लेकर 16 तक ये सारे यही अदाद आ जाएंगे, क्योंकि इकट्ठा करके लिखना है। तो 4, 5, 6 से लेकर 10 तक लगातार है, फिर 12, 14, 15, 16। अब उसके बाद यहाँ आप देखें 18 के बाद ये यहाँ पर 19 नहीं है, यहाँ पर 23 नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगातार गिनती है, 18 से लेकर 25 तक लगातार है, 18, 19, 20 से 25 तक लगातार है। तो इस सेट को अब हम बकाया इनसे जो है वो लिख लेंगे, 20 से लेकर 25 तक, और यही एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट का यूनियन है। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दो सेट दिए गए हैं एक्स और वाई का। एक्स वाला सेट है 2 से लेकर 20 तक, ये जुफ्त तादाद है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह। और वाई वाला सेट हमारे पास 4 के मल्टीपल है 24 तक, 4, 8, 12 इस तरह आगे होगा 16, 20 और 24। हमें दो सेट दिए गए हैं, हमें कहा गया है मालूम करें पहली जुज़ में एक्स नफ़ी वाई। तो पहले x है, तो उसकी जगह पर हम x वाला सेट लिखेंगे 2, 4, 6 से लेकर 20 तक, फिर माइनस लगाएंगे, आगे y है तो y की जगह पर y वाला सेट लिखेंगे। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से आ जाता है। तो ये फ़र्क वाले क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं। फ़र्क का मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों, दूसरे में ना हो। तो 2 इधर है, वहाँ पर नहीं है, 2 को लिख लेंगे। 4 इधर है, वहाँ पर भी है, तो 4 को छोड़ देंगे। फिर हम 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 उधर नहीं है, वो 4, 4 के फासले पर है। तो 2, 4, उसके बाद 2 के बाद हम लिखेंगे 6, और 6 के बाद फिर हम 8 नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 10, उसके बाद 12 को छोड़ देंगे, वो वहाँ पर है। फिर हम लिखेंगे 14, 16 को छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर है, 12 के बाद 16 होगा। फिर हम लिखेंगे 18 क्योंकि उधर नहीं है, 18 के बाद हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 इधर है, क्योंकि ये 4, 4 के गैप से है, 12, 16 और उसके बाद 20 होगा। तो यहाँ पर अब हम इसी सेट को रोक देंगे क्योंकि 20 यहाँ पर आखिरी हिस्सा है, आगे कोई हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास एक्स नफ़ी वाई है। तो दूसरी जुज़ भी हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है वाई नफ़ी एक्स मालूम करें, यानी कि आप ऐसे अरकान लिखें जो वाई में हो और एक्स में ना हो। अब वाई पहले है तो हम वाई वाला सेट पहले लिख देते हैं, 4 से लेकर 24 तक, माइनस लगाकर एक्स का सेट है हमारे पास 2, 4, 6 से लेकर 20 तक।
तो अब आप देखें दो सेटों के दरमियान माइनस है, तो इसका मतलब ये है ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों लेकिन दूसरे सेट में ना हो। देखें यहाँ पर 4 है, वहाँ पर भी है, इधर 8 है, वहाँ पर भी है, क्योंकि वो जुफ्त अदाद हैं और ये 4 के फ़र्क से हैं। 12 उधर भी होगा, 20 तक तमाम अदाद वहाँ पर हैं। आप देखें यहाँ पर 12 के बाद 16 है, वो भी उधर पड़ा है, 20 भी है, 20 के बाद 24 है। तो सिर्फ 24 ही एक ऐसा हिस्सा है जो इस सेट में है और वहाँ पर नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी के, और हमें फिर यही कहा गया है कि ए फ़र्क बी मालूम करें और बी फ़र्क ए मालूम करें। हमें यहाँ पर सेट की जगह पर उसकी अलामत दे दी गई है। हम ऐसा करते हैं, इस सेट के अरकान लिख लेते हैं। तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद, और कुदरती अदाद वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और ये लगातार गिनती होती है। तो ए वाला सेट हमें ये दिया गया है। उसके बाद बी वाला सेट हमें कहा गया है कि ये डब्ल्यू के इक्वल है। डब्ल्यू वाले जो अरकान होते हैं उन्हें होल नंबर कहा जाता है यानी कि मुकम्मल अदाद, और मुकम्मल अदाद 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेकर अप टू सो ऑन, ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। ए और बी वाले हमें सेट दिए गए हैं तो वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। पहले ए है तो हम ए वाला सेट लिख लेंगे, फिर आगे माइनस है तो माइनस लगाकर बी वाला सेट लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब दो सेटों के दरमियान माइनस का मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। तो अब आप देखें ये वाला सेट 1 से शुरू हो रहा है, लगातार गिनती है, और ये 0 से शुरू हो रहा है यानी कि 1, 2, 3 इसमें भी है। तो ऐसा कोई भी रुकन नहीं है जो इसमें हो और इधर ना हो, तो लिहाजा इसका जो जवाब होगा वो फिर खाली सेट होगा। अब दूसरी चीज़ में हमें कहा गया है बी नफ़ी है, तो बी वाला सेट हमारे पास है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, माइनस लगाकर ए की जगह पर हम लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, माइनस का यही मतलब है। तो आप देखिए 0 इधर है वहाँ पर नहीं है, तो 0 हम लिख लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 इधर भी है वहाँ पर भी है, तो बाकी अरकान हम नहीं लिख सकते। इसका यही आंसर है। तो ये बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी तैयार कर लेना है पेपर के लिए। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।